घोड़े बहुत देर तक हिनहिनाते रहे थे। प्रतोद की फटकार पहली बार लगाई। जीवन में कभी भी, प्रतोद कहते हैं संस्कृत भाषा में, प्रतोद संस्कृत भाषा का शब्द है, चाबुक को कहते हैं, चाबुक। घोड़ों की जो वल्गाएं होती हैं, वल्गाम, जब वो न चले तो वल्गाएं खींची जाती हैं और चाबुक मारी जाती है उनको, माने प्रतोद। तो इतने ज्यादा अनियंत्रित हो गए घोड़े कि राजा के वो घोड़े सुमंत्र को उनको फटकार लगानी पड़े। प्रतोद की भयानक फटकार कि बार बार राम की ओर क्यों जाते हो, चलो अयोध्या। लेकिन वो लौटकर फिर राम की ओर भागते थे। अंततः रथ से उतरे थे सुमंत्र, प्रतोद की जहां फटकार लगाई थी वहां अपने ओठ रखे थे, घोड़ों को चूम लिया था, उन्हें अंक में भर लिया था, हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे थे कि जो कष्ट आपको है उतना ही मुझे भी है। मैंने जीवन में कभी आपको आदेशित नहीं किया है। सुमंत्र आपका शासक आपको आदेशित करता है, सीधे रास्ते चलो। तो अगर आप धर्म प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय आपका संकल्पित है, व्रत भंग कभी नहीं किया आपने, तो पशु पंछी आदि जैसे अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, पतंजलि कहते, विशोकावाद ज्योतिष्मति। अगर आपकी समाधि सिद्ध हो गई है तो समूची प्रकृति आपके अनुकूल हो जाएगी। फिर आप जो सोचेंगे वही होगा, और स्वयं में नहीं अन्य में भी शोक कभी नहीं हो सकता। किसी के भी शोक का हरण वह व्यक्ति कर लेता है जिसे ब्रह्मानुभूति हो जाती। रीता रथ देखकर और किस ढंग से विलाप करने लगे थे राजा दशरथ। घोड़ों की हिनहनाहट उन्हें सुनाई तो दे गई थी, पता नहीं कहां से बल आया और वह सौत पर खड़े होकर रथ को देखने लगे कि राम लौट आया। लेकिन रीता रथ देखकर, सोना रथ देखकर फिर वो ऐसे गिरे कि उठ नहीं पाए। राम विहीन रथ को देखकर वो जिस ढंग से धरा पर गिर पड़े फिर उठ ही नहीं सके। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु पर हरे रघुवर मेरे नाम गयो सुरधाम। एक भयानक सी सुरंग उन्हें दिखाई दी थी जिसमें वो धंसते चले जा रहे। मुनि दंपति का करुण रोदन, क्रंदन, चित्कार और भयानक श्राप अंत समय में सुनाई दिया था। अरे मूढ़ जड़ शठ, अरे उन्मादी राजकुंवर, जिस ढंग से तैने हमारे निरपराध पुत्र की हत्या की है, श्रवण कुमार की, और उसकी हत्या के कारण अब हम भी तो प्राण दे रहे हैं। तैने न केवल हमारे पुत्र के प्राण लिए, हमारे भी प्राण तैने ले लिए। अब हम पुत्र के बिना रह नहीं पाएंगे, हम अंधे हैं। दशरथ जल लेकर गए तो थे वो, श्रवण की अकारण हत्या के बाद अपरिचित अजान से जल लेकर और हत्यारे के हाथ का जल पीकर हम प्राण रखेंगे अपने। उसी जल से भयानक श्राप दिया था कि हम नहीं जानते कि तू कौन है, पर हां तुझे पुत्र होगा और पुत्र के वियोग में तेरे प्राण जाएंगे। जो दशरथ कभी भी स्वर्ग जा सकते थे, जहां नित्य स्वर्ग में उनका अभिनंदन, प्रणाम, पूजन, विरुदावली, प्रशस्ति गायन, जिस दशरथ का इतना आदर यम वर्ण कुबेर के द्वारा सच इंदिरा सुरबालाएं सराएं शीश झुकाए खड़ी रहती,
कदाच तो ब्रह्मा स्वयं ब्राह्मणों के झुंड में, कई बार तो महादेव सन्यासियों के झुंड में। बस वो स्वर्ग में ही तो गए, मुक्त नहीं हो सके। और मरते समय तो 6 बार उनके मुंह से राम निकला। अंतकाल में जैसा नाम निकलेगा, जो गतिमति रहती है, जो विचार दृष्टि रहती है, जो धारणा अध्यास और अभ्यास रहता है, जिस प्रकार की प्रवृत्तियां और प्रकृति रहती है, जैसा संकल्प और मनोवृत्तियां रहती हैं, तदनुकूल वैसी देह मिलती। इसलिए मरते समय राम, पर राम नहीं दिखाई दिए, बेटा दिखाई दिया उनको। भरत चल पड़े राम को मनाने। चलत पयादे खात फल पिता दीन तज राज। चले मनावन रघुवरई भरत सरिस को। चलत पयादे खात फल, गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि वो फल खाते हैं, तू फल खा, क्योंकि उसने अन्न त्याग दिया था। बोले फल खाएगा, मेरा आदेश है। पैदल चल रहा है, सना निकट पहुंच गई है, राम मुनि मंडली के बीच में हैं। पाहिनाथ कई पाए गुसाई, भूतल परे लकुट की नहीं। पाहिनाथ कहे पाहे गुसाई। गिर पड़ा भरत राम के चरणों में, बरबस लिए उठाए। रामायण में लिखा है कि जैसे राम ने भरत को नहीं उठाया, महानिधि उठाई है, धर्म को उठाया है, प्रेम को उठाया है। मुक्ति है, वो मंत्र है, समाधि है, वो संयम है, वो नियम है, वो सदाचार है। राम को अच्छा नहीं लगा कि सदाचार धरती पे पड़ा हुआ है। सदाचार धरती पे गिरने की चीज है। सदाचार, शिष्टाचार, सभ्याचार, नीति, नियम, संयम, धर्म, त्याग, ज्ञान, वैराग्य, तप, उच्च मर्यादाएं। आपको लग रहा है कि राम भरत को उठा रहे हैं? वो धर्म को उठा रहे हैं। धर्म धरती पे पड़ा, धरती पर प्रेम पड़ा हुआ है, ऐसे बिखर गया प्रेम। इतनी महनीय वस्तु धरती पर गिरने लायक है, प्रसाद धरती पर पड़ा है। ये विद्या, ये परंपरा, महापुरुष धरती में गिरे रहेंगे, धूल में। ये धरा की विद्या, धरा का प्रेम आचार्य है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि नारद न केवल भक्ति के आचार्य, प्रेम के भी हैं, पर कुछ जगह ऐसा लिखा है कि प्रेम का आचार्य भरत है। भरत प्रेम के आचार्य, वही ज्ञान के भी है, वही भक्ति के भी है, वही कर्म के भी है। एक व्यक्ति में जिसमें संपूर्ण आचार्यत्व दिखाई देता है, आचरण दिखाई देता है, मर्यादाएं दिखाई देती हैं, तो वो भरत है। पाहिनाथ कई पाहे गुसाई। लंबा शास्त्रार्थ चलाया साहब। गुरु कभी विमुख हो नहीं सकते थे राम के, अब तो भरत के साथ हैं गुरु। जनक जी भरत के साथ है, तीनों माताएं भरत के साथ है, पूरी प्रजा भरत के साथ है। एक और आनंद की बात बताएं, राम भी अब भरत के ही साथ है कि जो तू कहेगा हम कर लेंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरा भरत धर्म के विरुद्ध नहीं बोलेगा। धर्म सार जग होई सोई, समुझ कहब करब तुम जोई। अरे महात्मा अच्छे अच्छे आए हुए हैं आजकल हमारे। देखो ये वृंदावन वाले महाराज जी, ये
हमारे स्वामी गणेशानंद जी महाराज, ये सारे महामंडलेश्वर बैठे हैं, एक से एक दिग्गज महात्मा। इनके सामने एक बात कहनी थी कि अच्छा महाराज, जो ये आम है, आम में छिलका आम है कि गुठली आम है कि आम के अंदर आम रस आम है? भाई आम में तीन चीजें दिखाई देती हैं कभी कभी, एक तो छिलका है, एक गुठली है, एक भीतर में वो क्या, पल्प, आम का पल्प। आम है क्या? तो कुछ लोग तो कहते हैं जी हमको छिलका गुठली से क्या मतलब, हमको तो पल्प चाहिए, आम रस चाहिए। हाँ बहुत अच्छी बात है, पर ये रस का रक्षण कौन करेगा अगर छिलका ना हो तो? अगर आम में रस के साथ ही छिलका भी बना है, गूदे के साथ, जो आम के अंदर जो आमत्व है, आम में जो आम है वो पूरा छिलके के साथ ही तो पैदा हुआ है, और छिलका न हो तो रस की रक्षा कौन करेगा? तो रस का रक्षण करता है छिलका, और गुठली न हो तो उसका संवर्धन नहीं होगा। ये गुठली है जो आज तक आम पैदा हो रहा है। आपके घर तक आम जो आ जाता है ना, ये गुठली की महाराज कृपा है, गुठली महारानी, नमो नमो। गुठली ने तो आपको आम दे दिया। अच्छा, गुठली ने कि छिलके ने? हाँ, छिलके ने उसकी रक्षा की। तो धर्म में जो ऊपर की कई चीजें, तिलक है, कपड़े हैं, अब कई लोग हमसे भी कहते हैं हमारा ये इतनी सब चीजें सन्यास में आवश्यक है क्या? तो कई बार भैया ये हमारे जो चिन्ह हैं, ये छिलका है, हमारे सन्यास की रक्षा करता है। ये जो चिन्ह है हमारे लक्षण है बाहर के, और कर्मकांड आदि हमारी विधि व्यवस्थाएं गुठली है। अगर हम मान लो कर्मकांड न करें, विधि व्यवस्थाओं का बोध न रखें हम आचार्य, तो आगे नहीं सरकेगा ज्ञान हमारा। लेकिन गुरुदेव ने तो नई बात कही। गुरुदेव ने कहा कि धर्म ऐसा है भरत, न उसमें छिलका है न गुठली है, ये पूरा धर्म ही है। समुझ कहब करब तुम जोई, धर्मसार जग होए सोई। ये धर्मसार है, ये धर्म है, ये प्रेम है, ये नित्य शाश्वत परंपरा है, ये विद्या है। इसलिए अंत में जब गुरुदेव भगवान राम ने कहा कि भाई जो तू कहेगा मैं कर दूंगा, पर मुझे तो इतना मालूम है कि तू धर्म के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहेगा। इसलिए प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर शीश भरत धर लीनी। अरे कल्पना तो करके